स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नागरिकता से इम्पोर्टेंट 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि PYQ पे आधारित है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हमें पता है कि भाग 2 जो है वो नागरिकता का वर्णन है। भाग दो में किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद है 5 से 11। आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। यानी जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास रखता था और जिसका जन्म भारत में हुआ था या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था वह भारत का नागरिक माना गया। ये अनुच्छेद 5 के तहत ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 6 यह कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार। कैसे? ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें कुछ शर्तों के साथ नागरिकता दी गई। इसमें 19 जुलाई 1948 की तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले के लिए नागरिकता विस्थापन। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो वह भारत का नागरिक नहीं रहा, लेकिन यदि वह पुनर्वास यानी दोबारा आ गया के लिए वापस आ गया तो वह नागरिकता ले सकता है। यानी रीसेटलमेंट के लिए अगर वो दोबारा आ गया तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 8 क्या बताता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग यानी भारत के बाहर जो भी विदेशों में रहते हैं रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। जिनके पूर्वज भारत में जन्मे थे उन्हें संबंधित देश में भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि के पास पंजीकरण कराना होता है। अनुच्छेद 9 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर, यानी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत में केवल नागरिकता का सिद्धांत यानी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत है। अनुच्छेद 10 में किस चीज का वर्णन है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है वह तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद कोई अन्य कानून न बनाए। अब अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता का लास्ट अनुच्छेद है। संसद द्वारा नागरिकता कानून विनियमन। यानी यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता के अर्जन यानी एक्विजिशन और समाप्ति टर्मिनेशन के संबंध में कानून बना सके। इस शक्ति का प्रयोग नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया है। यानी संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधित नियमों कानूनों को बदल सकती है। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन सही है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 है। और प्रकृति कैसी है? प्रकृति यहाँ पे एकात्मक विशेषता है यानी कि एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आ जाइए। अच्छा, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सा है? ये तो जन्म से मिलती है, वंशानुगत मिल सकती है बाय डिसेंट, पंजीकरण द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा, प्राकृतिक रूप से यानी बाय नेचुरलाइजेशन, और एक और तरीका है क्षेत्र समाविष्टि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ, यानी जैसे सिक्किम भारत में विलय हो गया। यानी कोई अन्य राज्य, क्षेत्र या देश भारत में यदि वो शामिल होता है तो उसको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। जैसे सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत शामिल किया गया था, तो वहाँ के नागरिक अब भारत के भी नागरिक हैं। अब कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। कैसे कैसे? या तो आप स्वैच्छिक त्याग कर दीजिए, अपनी इच्छा से छोड़ दीजिए नागरिकता, या टर्मिनेट कर दिया जाए यानी दूसरी नागरिकता आप किसी देश के लिए लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी,
या आपको वंचित किया जाना, यानी सरकार द्वारा नागरिकता फर्जी तरीके से ली गई हो तो संविधान के प्रति निष्ठा ना हो, यानी यदि आप फर्जी तरीके से नागरिकता लेते हैं तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रश्नोत्तर अब करेंगे, अभ्यास करेंगे जो एग्जाम आए हुए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 देखा हमने, अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। कैसी नागरिकता होती है? एकल नागरिकता होती है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत वो कानून बनाती है। मूल नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न 8वां हम लोगों का है, भारत के अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता कब प्रदान की जाती है? तो संविधान के लागू होने के समय। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं? तो अभी हमने देखा 5 तरीके। और भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो 3 प्रकार से। 11वां प्रश्न है, नागरिकता संबंधी कार्यों के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो गृह मंत्रालय। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा कौन बताता है? अनुच्छेद 9 बताता है। प्रश्न संख्या 13 है, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है। भारत से पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किसमें हैं? तो अनुच्छेद 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 8 में, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो भारतीय मूल के लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 16वां प्रश्न है, अनुच्छेद 10 का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी नागरिकता बने रहना, अनुच्छेद 10 बताता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब प्रभावी हुआ था? तो 10 जनवरी 2020 में। आगे हम लोग का 18वां प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए भारत में कम से कम कितने निवास आवश्यक हैं? तो 12 वर्ष तक यदि कम से कम आप रहेंगे तो भारत की नागरिकता आपको मिलेगी। यही है नेचुरलाइजेशन। क्या भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? नहीं। विश्व में किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी केंद्र की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है। बट भारत में ऐसा नहीं है क्योंकि नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी समय 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश से मनाना शुरू हुआ था। OCI का पूरा नाम क्या है? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का 24वां प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। नागरिकता प्राप्त करने का वह तरीका क्या कहलाता है जिसमें किसी विदेशी भूभाग को भारत में मिलाया जाता है? तो वही क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी किसी दूसरे क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर लेना, तो वहाँ के सभी लोग भारतीय नागरिक हो जाएंगे। अब हमारा 26वां प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन से पूर्व भारत में कितने वर्ष रहना अनिवार्य है? तो पंजीकरण द्वारा अगर आप लेना चाहते हैं तो 7 वर्ष रहना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया था? तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक थे। 28वां प्रश्न है, CEA 2019 के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदायों को नागरिकता का पात्र माना गया? तो 6। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 लोग थे। 29वां प्रश्न है हम लोगों का,
संविधान के किस अनुच्छेद को नागरिकता का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो अनुच्छेद 10, क्योंकि इसी के माध्यम से नागरिकता बनी रहती है। वंशानुगत आधार पर नागरिकता किस धारा के अंतर्गत आती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4। नागरिकता का विचार सबसे पहले किस दार्शनिक ने दिया था? तो अरस्तू ने। क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से भारतीय होना अनिवार्य है? नहीं, वह किसी भी तरह से भारतीय नागरिक होना चाहिए, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भी मान्य है, जन्म से होना जरूरी नहीं है। बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन द्वारा नागरिकता कब समाप्त होती है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। हम लोग का 34वां प्रश्न है आज का। भारत में किसे प्रथम नागरिक माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। क्या नागरिकता एक संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। एनआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय। प्रश्न संख्या 27 है, किस वर्ष के संशोधन द्वारा सिक्किम के निवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन, जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो वहां के भी नागरिक भारतीय नागरिक बन गए। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार मुख्य संशोधन हुए हैं? तो 6 बार हुए हैं। कब कब? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 15 और 2019। लेटेस्ट वाला 2019 है। तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। भारत में नागरिकता के लिए अधिवास का क्या अर्थ है? तो भारत में अस्थायी निवास की बात की जाती है। अगला हम लोग का प्रश्न है, वंचित किया जाना यानी डेप्रीवेशन किस प्रकार की समाप्ति है? तो केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति, जैसे देशद्रोह का अगर मामला लग गया तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। शत्रु अन्य देशी यानी एनिमी एलियन किसे कहा जाता है? उस देश का नागरिक जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, तो उसको हम शत्रु अन्यदेशी बोलेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जन्म के आधार पर नागरिकता के नियमों को सख्त बनाना। मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए। प्रश्न संख्या 44 से, क्या कोई निगम या कंपनी भारत की नागरिक हो सकती है? नहीं, नागरिकता केवल व्यक्तियों को मिलती है, किसी कंपनी को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो संविधान में कहीं भी नागरिक शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, केवल प्रावधान है। ओसीआई कार्ड धारकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता? तो मतदान का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार नहीं होता। अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है, नागरिकता खोने का वह तरीका क्या है जिसे स्वैच्छिक त्याग कहते हैं? तो रिनंसिएशन। क्या है? रिनंसिएशन, यानी हम दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो गई, और यदि खुद ही हम त्याग पत्र दे दिए, हमें नहीं चाहिए भारतीय नागरिकता, तो वह है स्वैच्छिक त्याग। 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का मुख्य आधार क्या था? अधिवास और भारत में जन्म। 49 प्रश्न, इसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। किस अनुच्छेद के तहत विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिल सकती है यदि उसके माता पिता भारतीय हैं? तो अनुच्छेद 8 के तहत, और धारा नंबर 4 है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अब एमसीक्यूज की। यहाँ से 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, 2, 3, 4। तो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 अभी देखा हमने। भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता को उल्लेख है? ठीक है, भाग 2। भारत में नागरिकता की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता, एकल, बहु नागरिकता, इनमें से कोई नहीं, तो एकल है। और यूएसए में कैसी है? तो दोहरी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1950 में, 52, 55 या 60? तो
1955 में। 5वां प्रश्न है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो संसद बनाती है। अगला प्रश्न 6 है हम लोगों का, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 9, 10, 11 या 8? तो अनुच्छेद 11। भारत ने एकल नागरिकता का विचार किस देश से संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन से। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि वह विदेश में 2 वर्ष रहे? ऐसी बात नहीं है। दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर ले, हाँ। देश छोड़कर चला जाए, ऐसा नहीं है, चुनाव न लड़ने पर। यही यदि वो दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे हम लोग का प्रश्न संख्या 9 है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 और समाप्त होने के 3। चलिए आगे हम लोग प्रश्न संख्या 11 देखने वाले हैं, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो पाकिस्तान से जो भी भारत में आए हैं वो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। नागरिकता से संबंधित नियम बनाने वाला नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 14 हम लोग की, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार से है या पंचायती राज, प्रवासी भारतीय, दोहरी नागरिकता से या मौलिक अधिकार से? तो प्रवासी भारतीय यानी दोहरी नागरिकता से है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति को। ओसीआई कार्ड योजना किस वर्ष आई थी? तो ये 2005 में आई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 10 ही बताता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और 11 में नागरिकता में परिवर्तन कर सकता है कौन? संसद। आगे बढ़ते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में कितने वर्ष रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो पंजीकरण द्वारा अगर प्राप्त करना है तो 7 वर्ष रहना अनिवार्य है। लास्ट के 2 प्रश्न, क्या कोई भारतीय राज्य जैसे उत्तर प्रदेश अपनी अलग नागरिकता दे सकता है? नहीं। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका कमेंट में आप उत्तर बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।